अंदर गया लकड़ी लाने और गुम हो गया। तो गुम हो गया था, क्या कारण था? टाइगर का ब्रीडिंग सीजन, और टाइगर्स जैसा hunter कोई नहीं होता। अगर उसका टीडीसी में कोई दिक्कत हुआ तो वो पिछले साल का अगर 7-8 महीना 6 महीने का बच्चा टाइगर्स के साथ है तो फिर वो किसी को नहीं छोड़ेगा अगर जंगल में जाता है तो। क्या ये चीजें हम गाँव लोगों को पता नहीं है? अगर हो गया और कुछ हो गया, अब बात आता है हमारा फॉरेस्ट के ऊपर। हमारा फॉरेस्ट गार्ड फॉरेस्टर एक थर्ड ग्रेड टाइप का वेपन जिसको 315 के नाम पे जाना जाता है, 3-4 लोगों ने टॉर्च लेके घोर अंधकार में, एवं दूसरा है कि उसमें पाला भी पड़ा है और फॉग भी है, मैंने दैट मीन्स आपका ये दिखाई नहीं दे रहा है कि जंगल में हो क्या रहा है। इन्होंने टॉर्च लेके जंगल में घुसते हैं उस आदमी को रेस्क्यू करने के लिए, और करते भी है। और जो लेके बाहर आते हैं ना, उसके ऊपर पॉलिटिक्स होता है कि डीएफओ ने डायरेक्टर ने बोला है कि उस टाइगर को कि जो अंदर आएगा तो उसको मार देना। लेकिन हमने यही परसेप्शन है, ये वनविहार का टाइगर है, और फिर उसको रोड के ऊपर रखा जाए, फिर उसके ऊपर पॉलिटिक्स किया जाए, रास्ता जाम किया जाए, फिर कहा जाए कि चीफ वाले को बोलो कि इस टाइगर को मारना या ट्रैकलेस को यहाँ से निकालना। जब तक नहीं होगा हमने क्रिमिनेशन करने नहीं देंगे। किस प्रकार की प्रकृति है हमारा? हमने टाइगर के आसपास रहते हैं, क्या हमारा मृतक के लिए इस प्रकार का हमने कोई सम्मान देते हैं? मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ। मैन ईटर ऑफ हैदराबाद स्टोरी है, केनेथ एंडरसन। 16 साल का लड़की शादीशुदा, उसको टाइगर ने मार दिया। उसका हस्बैंड को कहते हैं कि अगर मुझे एक रात के लिए इस बॉडी दे दोगे तो मैं इसको निकालूंगा। तो कहते हैं कि साहब हमारा जो नियम है कि मृतक को पूरी सम्मान के साथ जितना जल्दी हो सकता है हम तक क्रिमेशन करेंगे, इससे इधर उधर हो ही नहीं सकता। लेकिन कहते हैं कि देखो पूरी गांव के लिए, भलाई के लिए, अगर आपने उसमें एक रात के लिए दे दोगे ना तो सुबह में इस टाइगर को एलिमिनेट कर सकता हूँ और हुआ। तो मैंने बचपन में वो पढ़ा था ना कि इस प्रकार का हमारा सनातन धर्म में, हमारा दूसरे धर्म में जो हमारा लोकाचार है, हम सब जो मृतक है उसको सबसे बड़ा सम्मान हम देते हैं, और उसी के ऊपर लेके इतना प्रेशर डालना, क्या ये उचित है? अगर उस टाइगर को उस जगह से निकाल के हमने ढेला रेस्क्यू सेंटर में मैंने भेज दिया तो मैंने कौन सा अचीव कर लिया? टाइगर हमेशा वैक्यूम एरिया में तुरंत आएगा, फिर वहां पर अपना टेरिटरी देखेगा, फिर वहां पर एक्सप्लोर करेगा कि मेरा साथ इसके झगड़ा तो नहीं हो रहा, मेरे लिए यहाँ खाना पानी पर्यावरण आक्रमण है कि नहीं है, फिर इंटरनेशनल फाइट होगा, इसमें हमारा एक टाइगर जाएगा। फिर क्या ये हमने अवॉइड कर सकते हैं? ये सारी चीजें अभी हमको देखना है। दूसरा है हमारे यंग ऑफिसर्स जो सुनते हैं, मैं उनको भी ये बोलना चाहता हूँ कि जो हमें टाइगर को डील करते हो, एलिफेंट को डील करते हो, एनी एनिमल को डील करते हो, आपको वहाँ पर्सनली खड़ा होना पड़ेगा। चाहे आपने सुबह से ब्रेकफास्ट किया कि नहीं किया, आपने लंच किया कि नहीं किया, डिनर मिलेगा नहीं मिलेगा, वो उसके ऊपर कोई कंसिडरेशन नहीं होना है। आपको वहाँ पर जंगल में अपना फॉरेस्टर, गाँव का लोग उनके साथ रहना है। अगर किसी ने घर में अगर डेथ हो गया, विक्टिम का घर में पहुंचना है, जैसे कि आपके घर में किसी के साथ इस प्रकार की हुआ है, उसको सभी प्रकार का देना है जो सरकार की सुविधा है। और आज इतना अच्छा हो रहा है कि हमारे सारे लोग पर्सनली ये माननीय मुख्यमंत्री जी का पूरा आदेश भी है, और उन्होंने काफी प्रसन्नता व्यक्त की है कि हमारे पूरे देश में वापस आकर लोगों को उनका जो हक है उसको देने के लिए भी तत्पर रहता है, और जो उनका पूरी कमी नहीं है। तो ये बजट मेरा ऑफिशियली होता है। आज मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट एक नेचुरल डिजास्टर के रूप में माना जाता है, इसलिए हमारा एसडीआरएफ या हमारा जो डीजी है जो स्टेट गवर्नमेंट से मिलता है उसको एडिक्वेट बजट उसको मिल रहा है, और उसके अनुसार हमने इस देश को पूरी लगन के साथ लोगों के साथ खड़े हैं। तो इसलिए थोड़ी देर पहले अभी मैंने प्रेस को बता रहा था, तो प्रेस ने खुद मुझसे ये क्वेश्चन किया कि अभी टाइगर का डेट कोचिंग ये सब में क्या है, इसका श्रेय मेरा सारे स्टाफ, सारे ऑफिसर्स और मेरे से पहले जो ऑफिसर्स ने यहाँ पर काम किया, फील्ड में जो ऑफिसर्स वाले काम करके रिटायर हो जाएंगे, ये सभी का उन्होंने इतना बड़ा योगदान है कि जिसकी वजह से 564 2022 का आंकड़ा जो आज पता कितना आगे बढ़ गया है, इसको हमने बहुत अच्छी तरह से अगर
हमने आज ये भी पहुंच गए कि सबसे अगर एनसीपी टाइगर इंटर वर्ल्ड में पब्लिक में या उत्तराखंड में उसके लिए सिर्फ हमारे सभी पूर्वाधिकारी जिन्होंने कितने अच्छे ढंग से अपना योगदान दिया है और उनको देना चाहता हूँ इसको कहने के लिए तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन इस समय को देख रहा हूँ पहले 15 मिनट हो गया, तो मैं ये संदेश देना चाहता हूँ जैसे कॉर्पोरेट ने कहा बहुत सुंदर लिखा है, मेरा मन तो खड़ा होगा उसको बोलना है कि भविष्य का जो मेरा बिजनेस है उनको गुजारिश करना चाहता हूँ जानवर का ऑल वर्ल्ड का जानवर का सब कुछ अनेक है मित्र आप इतना अच्छा मित्र होना भविष्य में चाहते हैं ताकि उनका रक्षा हो। और लास्ट में इन्होंने ये भी कहा है मैंने आपने कि मैंने कुछ मवेशी के साथ एक चक्कर में लटकते हुए जंगल से वापस नहीं आया कि जरा फौरन से बात है, जरा थोड़ा सा सेविंग्स मलेरियाग्रस्त एवं प्रत्येक मुहूर्त प्राण जाने का जो डर है, इसके बावजूद भी 42 ईयर्स में मैं जो भी टाइगर या गंगा की मारा है और उसमें एक आदमी का भी अगर मैं जान बचा तो मैं आपको खुशकिस्मत निराश नहीं करता और पहले तरफ में रहा है इसके नाम है जंगली जंगल लॉ ऑफ जंगल। उन्होंने ये कहा है कि लॉ ऑफ जंगल जिसको कहा गया था कि हिटलर का सेकेंड वर्ल्ड वॉर का टाइम में कि आपको लॉ ऑफ जंगल चलना है, तो ये कहते हैं कि नेचर के द्वारा बनाया गया लॉ ऑफ जंगल को अगर ह्यूमन बीइंग में लगा दिया जाए तो वर्ल्ड की कभी भी कोई युद्ध नहीं होगा। ये सब आपके सामने आगे गाइस करते हैं उनको बारे में थोड़ा सा सोचता है कोशिश पड़ेगा उनके द्वारा लिखित किताब को भी थोड़ा सा पढ़ना है क्योंकि उसे अगर जो हमारा इसी से ही सीखेंगे कि कम से कम थोड़ा हमारा उसको जैसे सुरक्षित करेंगे। मैं हमारे चेयरमैन सर से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो सर को वोट ऑफ थैंक्स डिलीवर करें। और सर आपके आज के इंटरेक्टिव सेशन में हमने बहुत सारी चीज़ें जानी और हम कैसे पार्टिसिपेट कर सकते हैं कंजर्वेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, उस चीज़ के लिए हमें क्या एक्शंस लेना है उसके बारे में हमें जानकारी मिली आपसे। सर आपका कीमती समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं चेयरमैन सर से रिक्वेस्ट करूंगी कि सर वोट ऑफ थैंक्स डिलीवर करें। थैंक यू रिया। ये आज ये जो आपका टाइगर कंजर्वेशन डे के अवसर पर हमारे प्रमुख वन संरक्षक और मुख्य वन जीव प्रतिपालक रंजन मिश्रा साहब ने जो बात बताए, ये बहुत प्रासंगिक है आज की तारीख में। यस, जैसे कल से कल और परसों 2 दिन से हिंदी न्यूज़पेपर और इंग्लिश न्यूज़पेपर में एक आर्टिकल निकल रहा है कि हमारा कॉर्बेट टाइगर रिजर्व और राजाजी का जो ईस्टर्न पार्ट ऑफ राजाजी है वहाँ पे ऑलमोस्ट टाइगर जो है सैचुरेशन पॉइंट में पहुंच रहे हैं। WIA के रिपोर्ट के अनुसार कॉर्बेट का अगर प्रति 100 किलोमीटर में 100 स्क्वायर किलोमीटर में 14 टाइगर होना चाहिए, उससे ज्यादा है। उसी तरह से आपका माने राजा जी के ईस्टर्न पार्ट में भी टाइगर ऑलमोस्ट सैचुरेशन में है, केवल वेस्टर्न पार्ट में सैचुरेशन नहीं है। तो बेसिकली क्या हो रहा है कि अभी कॉर्बेट और राजा जी का जो पूर्वी भाग है इट इज एक्टिंग एज ए माने ब्रीडिंग सेंटर, जहां से टाइगर जो आसपास के रिजर्व फॉरेस्ट है वहां पे पुश हो रहे हैं। अभी इसी का कारण है कि टाइगर का जो लोकेशन है हमारा मिड हिमालयस में भी हम लोगों को मिल रहा है, हायर हिमालयस में भी मिल रहा है। इस परिप्रेक्ष्य में चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन द्वारा वर्तमान में उत्तराखंड में जो समग्र प्लान करके कार्रवाई की जा रही है वो काबिल तारीफ है। और माने चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन साहब तो खुद कॉर्बेट के डायरेक्टर रह चुके हैं और पिछले कई सालों से टाइगर के संरक्षण संवर्धन के लिए वो कार्य कर रहे हैं। तो आज के इस अवसर पर उन्होंने जो भी बताया, आई होप कि यहाँ पर इस प्रोग्राम के माध्यम से जितने भी यंगस्टर्स जुड़े हैं और जितने लोग जुड़े हैं उन लोगों के लिए काफ़ी
प्रेरणा मिलेगा इससे, और वो लोग प्रेरित होंगे कि हम लोग कैसे स्थानीय लोगों के साथ मिलकर टाइगर के साथ एक माने वी लिव टुगेदर, माने रादर देन कंसिडरिंग देम कि टाइगर हमारा केवल नेचर में रहे, क्योंकि एक डिमांड हो रहा है कि टाइगर अपने वासस्थल में रहे, चारों तरफ ना जाए। एट द एंड ऑफ द डे टाइगर भी एक जानवर है, वो चारों तरफ जाएगा। सो हमको उनके साथ सहवास करना है। तो ये सहवास कैसे किया जाना है और क्या सीखना है, ये चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन साहब ने बहुत अच्छी तरह से बताया, तो मैं उसके लिए भी शुक्रगुजार हूँ। एंड आई होप कि इसको आगे लेकर हम लोगों ने कार्रवाई करेंगे। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद सर। सर थैंक यू रंजन, थैंक यू। थैंक यू सर, नमस्कार सर। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। आज आप सबको फीडबैक फॉर्म का हमने एक लिंक शेयर किया है चैट बॉक्स में, वो फीडबैक फॉर्म की लिंक पिन है, आप उसको फॉर्म फिल कर दीजिए तो आपके सर्टिफिकेट हम आपको फॉरवर्ड कर देंगे। और इसमें मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं, अगर आपके मन में कोई क्वेश्चंस हैं या आप कुछ जानकारी ये करना चाहते हैं तो यू आर फ्री टू आस्क एंड आई विल ट्राई टू आंसर देम वन बाय वन। हमारे चेयरमैन सर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो आपको कोई भी प्रकार की क्वेरी है टाइगर से रिलेटेड, टाइगर से संबंधित, वो आप अभी पूछ सकते हैं। आप अनम्यूट करके सर से अपने क्वेरीज पूछ सकते हैं। इवन आप लोगों को पता है कि टाइगर को हम लोगों ने बायोडाइवर्सिटी का एपेक्स स्पीशीज के रूप में जानते हैं, और हम लोग मान के चलते हैं कि जंगल में अगर टाइगर का माने टाइगर अगर सही है तो फूड चेन के सबसे ऊपर होने के कारण ये जो एंटायर जंगल का जो बायोडाइवर्सिटी है, उस बायोडाइवर्सिटी को रक्षा करने में उसने मदद करता है। सो फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो, कि आप अगर बायोडाइवर्सिटी के एंगल से भी उत्तराखंड का कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं और मैंने टाइगर का कंजर्वेशन कैसे बायोडाइवर्सिटी को मदद कर रहा है, उसके बारे में भी अगर पूछना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं, अगर किसी के मन में कोई क्वेरी हो। सर एक क्वेरी है, कीर्तिश जी ने पूछी है। उन्होंने लिखा है कि व्हाट अबाउट अ ह्यूमन एंड वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट इन कॉर्बेट। कीर्तिश कुमार जी ने पूछा है। हाँ, ये एक बहुत माने पर्टिनेंट क्वेश्चन है एज फार एज उत्तराखंड इज कंसर्न। देखिए, मैं जैसे कहा कि अब क्या हो रहा है कि जो लेटेस्ट WI का रिपोर्ट है वो कह रहा है कि कॉर्बेट में हम ऑलमोस्ट सैचुरेशन पॉइंट में पहुंच गए हैं। अर्थात कॉर्बेट जितना टेक्निकली जितना टाइगर को माने सपोर्ट कर सकता है, कॉर्बेट में उससे ज्यादा टाइगर है। इट इज ए पॉजिटिव थिंग। एट द सेम टाइम इससे क्या होता है कि आप जानते हैं कि टाइगर बहुत बड़ा टेरिटोरियल एनिमल है। सो टेरिटोरियल एनिमल होने के कारण क्या होता है कि वहां पे तो माइट इज राइट, माने जैसे जंगल में चलता है कि माइट इज राइट। तो क्या होता है कि जो वीकर एनिमल्स हैं या जो हम लोग कहते हैं ओल्ड एनिमल्स हैं, वो लोग क्या होता है कि जंगल के जो कोर एरिया, बेस्ट एरिया से पुश हो जाते हैं बाय द पावरफुल एनिमल्स टुवर्ड्स द पेरिफेरी। तो हमारे यहाँ क्या है कि पेरिफेरी में आपका बहुत सारे रिजर्व फॉरेस्ट है या आपका एग्रीकल्चर फील्ड्स हैं, जैसे पीलीभीत वगैरह में भी हैं, बहुत सारे एग्रीकल्चर फील्ड्स हैं, वहां पे टाइगर का मूवमेंट होता है। अनफॉर्चुनेटली और फॉर्चुनेटली हमारे यहाँ क्या है कि जंगल के चारों तरफ घनी आबादी है। अगर आप देखेंगे कि कभी आप सर्च करिए कि इंडिया का एरिया, इंडिया का पॉपुलेशन और उसके हिसाब से इंडिया में टाइगर का पॉपुलेशन, माने जितने भी वेस्टर्न कंट्रीज के रिसर्चर्स हैं, दे आर अमेज्ड एंड दे डू नॉट नो हाउ माने हमारे लोग और इतना टाइगर यहाँ पे सस्टेनेबली रह रहे हैं। सो यस, मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट ये करना पड़ेगा। लेकिन मैं आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन छोड़ता हूँ
कि मैं हमेशा सोचता हूँ, मैं लास्ट मैंने 30 इयर्स का जो मेरा कैरियर है, मैं हमेशा कहता हूँ कि हम लोग जब जंगल जाते हैं टाइगर देखने के लिए, हम इसको इको टूरिज्म कहते हैं। टाइगर अगर हमारे पास आता है देखने के लिए तो हम उसको कहते हैं मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट। एक तो डाइकोटोमी है, दूसरा ये है कि जैसे चीफ वाइल्ड वार्डन साहब ने कहे कि कॉर्पोरेट ने लिखे थे कि टाइगर इज ए लार्ज हार्टेड एनिमल। हम लोग भी मानते हैं फॉरेस्ट ऑफिसर्स लोग कि देखिए कोई भी वाइल्ड एनिमल है वो अटैक केवल दो कंडीशंस में करता है, एक अगर भूखा है और दूसरा अगर उसको लगता है कि उसके माने सिक्योरिटी के प्रति थ्रेट है। अदरवाइज नॉर्मली कोई वाइल्ड एनिमल जस्ट जाके फॉर द सेक ऑफ किल करता है। तो आइडिया ये है कि वी हैव टू अंडरस्टैंड द बिहेवियर ऑफ द एनिमल्स एंड हमको पैनिक मोड में नहीं जाना है, और हम लोगों को क्या करना है कि उनके साथ कोहैबिट करना है, सहवास करना है कि क्योंकि देखो माने टाइगर के प्रेजेंस से हमको बहुत सारा फायदा हो जाता है। सो वी हैव टू कीप दैट इन माइंड एंड हम लोगों को उनके साथ अडेप्टिव होना पड़ेगा, अडॉप्ट करना पड़ेगा कि जो प्रेशर्स हो रहे हैं एंड ऑल दैट, उसके हिसाब से हमने मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट को कैसे मिटिगेट कर सकते हैं। माने यू कैन ओनली मैनेज इट, यू कैन नॉट इरेडिकेट इट, क्योंकि एनिमल अगर है तो आपका मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट का सब हमेशा सिचुएशन रहेगा। आई होप दिस आंसर योर क्वेरी। Sure, thank you for answering that query. हमारे पास दो और queries हैं। एक प्रफुल्ल इत्ती जी ने पूछा है, सर has the focus on tiger conservation overshadowed efforts towards other species and holistic biodiversity conservation? We consider shrublands etc. as wastelands and only forested areas are as useful, which seems to be wrong. Sir, आप इसमें कुछ हमें Properly, whatever you are saying is right. So that is why as chairman biodiversity board मैंने अभी responsibility ले रहा हूँ कि मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जितने भी तुम्हारा स्पेसीज हैं जो कि एपेक्स स्पेसीज के रूप में नहीं है। यस, हम लोग क्या है ना, जैसे बहुत सारे फिल्म स्टार्स होते हैं, लेकिन हम लोगों ने क्या करते हैं कि सुपरस्टार्स को ही ज्यादा ध्यान देते हैं ना, चाहे कैसे भी करें। तो जो कलाकार होता है उसी तरह से है हमारे जो इको चेन है, उस इको चेन में नोबडी इज इनसिग्निफिकेंट। हम कहते हैं कि होमो सैपियन इज जस्ट ए स्पीसीज लाइक एनी अदर स्पीसीज। इसीलिए अभी हम लोगों ने बायोडाइवर्सिटी बोर्ड में मॉथ वीक किए। We are trying to find out the species variety. We have got around 69 species of moths. हम लोगों ने अभी बटरफ्लाइज का करने वाले हैं, हम ड्रैगन फ्लाइज का करने वाले हैं। अभी हम लोगों ने स्नेक का बायोडाइवर्सिटी के ऊपर वेबिनार्स कर रहे थे। अभी हम बायोडाइवर्सिटी बैठकी की बात कर रहे हैं। सो बेसिकली आइडिया ये है कि जितने भी इनसिग्निफिकेंट स्पेसीज है, पहला तो ये है कि उनके बारे में अवेयरनेस क्रिएट करना है, चाहे बर्ड स्पेसीज हो, चाहे एक्वेटिक बायोडाइवर्सिटी हो, एनी स्पेसीज। तो मैं तो कह रहा हूँ कि ऑल स्पेसीज शुड बी ट्रीटेड इक्वल। लेकिन आप देखो माने जैसे हमारा सोसाइटी में होता है कि हर माने उसी तरह से आपका क्या होता है कि जैसे हम लोग मानते हैं ना कि आपके हाथ में 5 उंगली एक जैसे नहीं है, तो इसी तरह से हो रहा है कि जो डोमिनेंट स्पेसीज है उसका बात डोमिनेंटली होता है, और सबसे बड़ा डोमिनेंट स्पेसीज टाइगर नहीं है, सबसे बड़ा डोमिनेंट स्पेसीज होमो सैपियंस है। इसीलिए हम होमो सैपियंस ही सारे डिक्टेट कर रहे हैं। लेकिन आपका इकोसिस्टम में चींटी का भी महत्व टाइगर से भी बहुत ज्यादा है। तो हम लोगों को इसलिए आज की तारीख में हम लोग कह रहे हैं कि जितने भी इकोलॉजिकली इंडिकेटर स्पेसीज हैं हम उन पे काम करने का कोशिश कर रहे हैं। एंड वी ट्राई टू मैंने आई होप कि थ्रू यू ऑल हम लोग ये अवेयरनेस क्रिएट करने में सक्षम हो गए। आई होप दैट आंसर योर क्वेरी। सर, अगर हमें आपके कुछ और फीडबैक्स मिल जाएं, क्वेरीज और भी आ गई है हमारे पास। एक क्वेरी है निशा देसाले जी की, व्हाट अबाउट सॉरी फॉर द मिसप्रोनाउंसिएशन, व्हाट अबाउट कोचिंग स्टेटस इन इंडिया? प्रीवियसली इट वाज हैपनिंग अ लॉट, सो हाउ नाउ वी आर टैकलिंग इट? एंड अनदर क्वेरी फ्रॉम हर, ऑन दिस टाइगर डे हाउ कैन common people can contribute in tiger conservation? Sir, please answer this question. मैंने इसका मैं सेकंड पार्ट में पहले आंसर करना चाहूंगा कि हम एज ए कॉमन मैन हम कैसे टाइगर कंजर्वेशन में हेल्प कर सकते हैं।
देखिए ये क्वेश्चंस में हर जगह मैंने कहने को कोशिश करता हूं एज ए यंगस्टर, एज ए इंडिविजुअल। देखिए एज ए इंडिविजुअल हम केवल यही काम कर सकते हैं कि हम अपना इंडिविजुअल कार्बन फुटप्रिंट को कैसे कम कर सकते हैं। देखिए आज ए होमो सैपियन हम केवल केवल एंड केवल वेस्ट जनरेट करते हैं। तो बेसिकली हम जितना अपना कार्बन फुटप्रिंट को हेल्प कम करेंगे, आप उतना क्या करेंगे कि दूसरे स्पीसीज को कोहैबिट करने में मदद करेंगे। इसीलिए आपको डायरेक्टली टाइगर कंजर्वेशन करने के लिए कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। आप केवल अपना कार्बन फुटप्रिंट को कम कर लीजिए। क्या कैन यू थिंक दैट यू कैन लीड ए जीरो वेस्ट लाइफस्टाइल? क्योंकि आज की तारीख में आई एम इंस्पायर्ड बाय सम पीपल इन देहरादून इटसेल्फ कि जो लोग जीरो वेस्ट लाइफस्टाइल मेंटेन करते हैं। मैं खुद नहीं कर पाता हूं, लेकिन मैं कहता हूं, मैं आह्वान करता हूं कि सारे यंगस्टर अपना कार्बन फुटप्रिंट को आगामी 1-2 साल में क्या हम उसको 90%, 80%, 50% कर सकते हैं, जितना आज की तारीख में कार्बन फुटप्रिंट है। तो टाइगर कंजर्वेशन के लिए आप डायरेक्टली इनडायरेक्टली काफी मदद कर लेंगे। एक दूसरी बात है कि पोचिंग स्टाटस क्या है। देखिए पोचिंग स्टाटस अगर आप आंकड़ा लेना चाहते हो तो दैट इज ए डिफरेंट थिंग, दैट कैन बी, नंबर्स कैन बी गिवन, लेकिन नंबर्स आर नॉट इम्पोर्टेंट। इंपोर्टेंट क्या है कि देखिए सोसाइटी में जब तक कोई मटेरियल का डिमांड है तो उसको पूरा करने के लिए लोग तरह तरह के तरीका अपनाते हैं। उसमें इसी का कारण है पोचिंग। तो हम इसलिए कर रहे हैं कि अगर हम डिमांड ही खत्म कर देते हैं तो उसकी पोचिंग होने का माने चांसेस ही कम हो जाएगा। माने जो भी पोचर होता है वो क्या करता है, उसको ले जाके माने हम लोगों के किसी के यूज के लिए ही तो यूज कर रहा है। दैट इज व्हाई इट हैज बीन मोनेटाइज्ड ना। माने आप पोचिंग करते हो, एक कमोडिटी बनाते हो, उसको मोनेटाइज करते हो। तो अगर हम कल की तारीख में एज ए कॉमन मैन हम मोनेटाइज करने में उसको रोक लेंगे तो प्रोबेबली पोचिंग, अगर लुक्रेटिव बिजनेस नहीं रहेगा तो क्यों कोई पोचिंग करेगा? क्योंकि देखो पोचिंग करना इतना आसान नहीं है। व्हेन आई वाज डायरेक्टर राजाजी पार्क, मैं देखता था कि जो तस्कर रात को जंगल में जाकर लकड़ी काटने के लिए या पोचिंग करने के लिए जाता है, उसका लाइफ बहुत बढ़िया नहीं है, इन द सेंस दैट कि स्नेक भी है भाई, रात को स्नेक भी काट सकता है, एलिफेंट है, कोई भी मार सकता है, लेकिन अपने लाइफ रिस्क लेकर वो पोचिंग कर रहा है। क्यों कर रहा है? बिकॉज इट इज पेइंग। उसको मोनेटाइज जब कर रहा है, इट इज बिकमिंग लुक्रेटिव। तो आप अगर वो लुक्रेटिवनेस को हम लोग खत्म कर लेंगे तो कल की तारीख में पोचिंग बंद हो जाएगा। आई होप दैट आंसर योर क्वेरी। Thank you, sir. Sir, we have another question by Garima Unyal ji. Poaching and illegal wildlife trade and are major threats to tiger conservation. What are the legal things we can address? And one more query, what are the recent efforts for tiger conservation? देखिए एफर्ट्स तो मैंने टाइगर कंजर्वेशन के लिए आज ए कंट्री वी आर डूइंग ए लॉट ऑफ थिंग्स सिंस 1972 जब से हमारा प्रोजेक्ट टाइगर हुआ है। एवरीबॉडी जो कि टाइगर हिस्ट्री के बारे में जानता है उसको पता है कि टाइगर्स वेयर ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन इन 70s। माने हम लोगों ने इतना पोचिंग कर लिए कि टाइगर खत्म होने को था। लेकिन 1972 माननीय प्रधानमंत्री, तत्कालीन प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी के प्रयास से जो हम लोगों ने टाइगर कंजर्वेशन रिजर्व का कंसेप्ट शुरू किए एंड 9 टाइगर कंजर्वेशन रिजर्व से आरंभ शुरू किए ये कार्य, और आज की तारीख में 50+ टाइगर कंजर्वेशन रिजर्व्स हैं पूरे एंटायर इंडिया में। इट इज एन वंडरफुल एफर्ट। और पूरे विश्व का माने अगर आप साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज और जहां पे हमारे टाइगर्स का पॉपुलेशन पहले बहुत था, आज की तारीख में इंडिया इज वन ऑफ द पायनियर कंट्री जहां पे टाइगर कंजर्वेशन पे काम हुआ है। सो टाइगर कंजर्वेशन में काम हो रहा है। इट्स ए कंटिन्यूअस एफर्ट। जैसे मैं पहले भी बताया कि जैसे कॉर्बेट और टाइगर राजाजी में हमारे यहाँ सैचुरेशन पॉइंट आ गया है, जो कि माने उत्तराखंड के लिए सुखद भी स्थिति है। ऐसे ही माना जा रहा है कि जितने भी टाइगर कंजर्वेशन रिजर्व आज की तारीख में है, ऑलमोस्ट 50% टाइगर कंजर्वेशन रिजर्व में जो आपका टाइगर का पॉपुलेशन है वो बहुत कम है, which can be increased. It requires a dedicated effort.
माने बेसिकली क्या है कि यू नीड टू स्पेंड मनी ऑन इट, यू हैव टू हैव ए रोबस्ट सिस्टम। यस, कोचिंग को आपका ये करना पड़ेगा। देखिए, कोचिंग के लिए, जहां तक कोचिंग रोकने के लिए है, आपका वाइल्ड लाइफ एक्ट से लेकर हमारे पास साइटिस तक रूल्स एंड रेगुलेशंस में कोई दिक्कत नहीं है। देयर आर एनफ रूल्स एंड रेगुलेशंस टू कंट्रोल एवरीथिंग, लेकिन the implementation execution at the field is difficult. And yes, माने फॉरेस्ट एनवायरमेंट कंजर्वेशन या वाइल्ड लाइफ का प्रोटेक्शन, इट्स ए टफ जॉब। एंड मैं इसके माध्यम से सारे यंगस्टर्स को कहना चाहूंगा कि देखिए, हम लोग तो मान के चलते हैं कि एक फॉरेस्ट गार्ड का लाइफ जो है आर्मी वाला के लाइफ से कम नहीं होता है। आपका पीलीभीत मैंने आई हैव सीन पीपल कि राजाजी के मैंने बीच में एक फॉरेस्ट गार्ड चौकी रहता है, वहां पे एक फॉरेस्ट गार्ड और एक उसका साथी, हम लोग कहते हैं डेलीवेजर का बंदा रहता है, और ऑलमोस्ट 20 किलोमीटर रेडियस में कोई गांव नहीं रहता है, एंड लिविंग देयर 365 days and working 24/7 is as good as working in Siachen Glacier. The only part is वहां पे ठंडा ज्यादा है, राजाजी में गर्मी है, but the life is equally difficult. तो इसीलिए इतना डिफिकल्ट लाइफ होने के कारण मैंने जनरली लोग इसके प्रति मैंने आकर्षित नहीं होते हैं। लेकिन मैं आज की तारीख में देख रहा हूँ काफी सारे यंगस्टर्स इंक्लूडिंग वीमेन, जैसे उत्तराखंड में जब फॉरेस्ट गार्ड की रिक्रूट हुआ तो हम लोगों ने देखे फॉरेस्ट गार्ड, फॉरेस्टर, रेंज ऑफिसर, एसीएफ्स में मैंने वीमेन हैव पार्टिसिपेटेड। तो हमारा एक एसडीजी गोल भी पूरा हो रहा है, एंड आई होप दिस विल लीड टू एफिशिएंट कंजर्वेशन इन फ्यूचर। थैंक यू सो मच सर। एंड 31st को वर्ल्ड रेंजर्स डे भी है सर। ये जो आपने बात बताई हम सबको कि कितना हमने इक्वलिटी लाने की कोशिश करी है हमारे उत्तराखंड फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अंदर, तो हमारे यंगस्टर्स और जो हमारे यूथ है वो नेशनल रेंजर्स डे को ध्यान में रखकर थोड़ा रिसर्च कर सकता है कि कैसे वो रेंज ऑफिसर्स के प्रति अपनी मतलब उस पोस्ट के तरफ भी अपना रुझान ला सकता है और कंजर्वेशन में अपना भागीदारी दे सकता है। सर, इसी के साथ हम इस सेशन को विराम देना चाहेंगे और मैं आप सबको फिर से तहे दिल से धन्यवाद और शुक्रिया कहूंगी। हमारा एक और सेशन 4 बजे से स्टार्ट होगा, वो टाइगर स्टेट पे होगा, उसका भी एक रोचक इंटरेक्टिव सेशन होगा। सो आप सब उस समय जुड़िएगा हमसे। जी अजय बड़ियाल सर, आप कुछ पूछना चाहते हैं? अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। Ajay Badial sir. Hello. Yes sir, you are audible. Okay, good afternoon to all of you. Myself Dr. Ajay, as an assistant professor in University of Bhopal. सर, हमारा ये कहना है कि जैसे हमारे एमपी में जो कूनो में है तो वहाँ पे बहुत सारी जो टाइगर्स की डेथ होती है, तो देयर इज ए एबायोटिक फैक्टर्स which differ from this other countries and our Indian countries. इंडियन स्टेट्स नहीं, मैंने बेसिकली आप चीता के बारे में बात कर रहे हैं या टाइगर्स के बारे में बात कर रहे हैं? थोड़ा स्पीशीज में थोड़ा डिफरेंसेस है, मैं चीता की भी थोड़ी बात करना चाहूंगा सर। नहीं, देखो, मैंने आप एट द एंड ऑफ द डे टाइगर हो या चीता हो, दे आर ऑल मोर्टल बीइंग्स। तो कोई भी मोर्टल अगर है तो उसकी तो डेथ अनिवार्य है। अब बात यह है कि डेथ कैन बी 2 फैक्टर्स, बायोटिक भी हो सकता है, एबायोटिक भी हो सकता है। वो होमो सैपियंस के हम लोगों के लिए भी वही है। अगर आपने माने बहुत ज्यादा ड्रिंक कर लिए, आपका लिवर खराब हो गया, विल यू कंसीडर इट एज एबायोटिक फैक्टर और बायोटिक फैक्टर? वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। कल की तारीख में आपको कोरोना अटैक किया तो वेदर इट इज ए बायोटिक फैक्टर और एबायोटिक फैक्टर वो होगा। लेकिन बात यह है एट द एंड ऑफ द डे डिजीजेस तो चारों तरफ से है। सो आप देखिए कि हम लोगों ने वही एड्रेस करने को कोशिश कर रहे हैं कि अगर लॉन्ग रन में आप देखेंगे कि हम लोगों ने जितने भी नेशनल पार्क्स बनाए हैं, अभी हम लोगों ने कह रहे हैं कि अगर हम सारे एंटायर इंडिया में कॉरिडोर्स क्रिएट नहीं करेंगे, माने कनेक्टिंग नेशनल पार्क्स, तो आपका क्या होगा कि कालांतर में बहुत सारा इनब्रीडिंग होगा।
सो इनब्रीडिंग होगा तो जेनेटिक डाइवर्सिटी जब घट जाएगा, टेक्निकली जेनेटिक डाइवर्सिटी घट जाएगा, दैट विल लीड टू एक्सटिंक्शन, माने जो डार्विन थ्योरी कहता है। तो यस, तो इसीलिए बायोटिक फैक्टर, एबोटिक फैक्टर दोनों रेस्पॉन्सिबल है, एंड इट रिक्वायर्स एफर्ट, माने आउट ऑफ द बॉक्स आइडियाज चाहिए। Thank you so much, sir. Thank you. Very great session is going on. Thank you so much. So we have a session by Sri Rangaya sir. I retired IFS officer from Madhya Pradesh cadre. He was former member secretary of Madhya Pradesh Biodiversity Board. तो सर हमें टाइगर स्टेट के बारे में बताएंगे और उनके किस्से और उनकी कहानियां हमारे साथ शेयर करेंगे। आप सबसे यही निवेदन है, आप उस समय 4 बजे भी उस सेशन पे जुड़िएगा, ताकि आपकी जितनी भी क्वेरी है अगर टाइगर स्टेट से रिलेटेड है तो वो वहाँ पे आप क्लियर कर सकते हैं। Sure, Riya ji, we will discuss in another session also. Thank you. Thank you so much, sir. Thank you, everyone. Thank you so much, sir. Thank you, Chairman, sir. Thank you very much. Thank you, sir. Okay. Kindly fill the feedback form ताकि आपके सर्टिफिकेट्स आपको मिल सके। Thank you so much.